Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Mohammedan Educational Institute. और हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के हवाले से। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ज़रा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट एंड देयर रोल, कि डिफरेंट साइंटिस्ट यानी कि मुख्तलिफ जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने में अपना क्या रोल परफॉर्म किया या उनका क्या रोल है या उनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसमें हम इनके फाउंडर और इसकी यानी कि बेस की बात करेंगे कि इसकी बुनियाद क्या है। इसी तरह थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड लास्ट में हम बात करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कि इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के फाउंडर कौन हैं और इनकी बेस क्या थी। उसके बाद है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री क्या है। देखिए, हम डिफरेंट जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या करते हैं, उनको साइंटिफिक नेम देते हैं। और ये साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड है या जो सिस्टम है, दरअसल इसके बहुत सारे फाउंडर्स हैं। इट हैज़ मैनी फाउंडर्स, ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल टू स्वेडिश फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस। यानी कि ये स्टार्ट होते हैं ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल से लेके कैरोलस लिनियस तक। तो हम इन यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने में, ठीक है, जिन जिन साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया, हम ज़रा उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ एरिस्टोटल, अबू उस्मान, उमर अल जाहिज, अर्नेस्ट हैकेल, एडवर्ड चैटिन, ठीक है, कॉपलैंड, रॉबर्ट वेटिकर एंड कैरोलस लिनियस इन टैक्सोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नाम बताए गए हैं और ये पूछा गया है कि उन्होंने टैक्सोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल की, यानी कि एरिस्टोटल ने टैक्सोनॉमी में अपना क्या किरदार अदा किया या अपना क्या रोल प्ले किया, ठीक है। टैक्सोनॉमीज की अगर बात की जाए तो एरिस्टोटल को टैक्सोनॉमीज फादर भी कहा जाता है और बाज़ औक़ात इन्हें फादर ऑफ साइंस का नाम भी दिया जाता है या फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। एरिस्टोटल ने टू की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी आज हम यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू देयर टाइप एंड बाइनोमियल डेफिनेशन, जिसे टू की कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या बात हुई है। देखिए यहाँ पे टू की कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, ठीक है, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। टू की कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है, देखिए पहले जो होगा वो होगा टाइप, ठीक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी टाइप की बुनियाद के ऊपर क्लासीफाई किया गया और उसके बाद उनको बाइनोमियल डेफिनेशन की बेस के ऊपर क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। इसलिए इसे नाम दिया गया टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या क्रिएचर्स थी, उनको उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद के ऊपर ठीक है क्लासीफाई किया, जैसे कि एनिमल्स विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड, ठीक है। इसी तरह एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है। उनके हैबिटेट और उनकी कंपोजिशन की बेस के ऊपर इन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। बुक की अगर बात की जाए तो अरिस्टोटल ने एक लैटिन वर्ड लैंग्वेज के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनोमिलियम, ठीक है, एनिमेलियम, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड या उनकी जितना भी बायोडाटा था, ठीक है, डिस्कस किया गया था।
सेकंड हमारे पास है ठीक है, अबू उस्मान अबू उमर अल जाहिस। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इन्होंने टेक्सोनोमी में क्या कंट्रीब्यूट किया या टेक्सोनोमी में क्या रोल प्ले किया। ठीक है, अबू उस्मान उमर अल जाहिस ये मुस्लिम वर्ल्ड के ज़ूलॉजिस्ट हैं या अरब ज़ूलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अरब ज़ूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, खासतौर पे एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए क्या किया, एनिमल्स को स्लॉटर किया। स्लॉटर कहते हैं ज़िबा करना, यानी कि उन्हें स्लॉटर करके उनको ज़िबा करके उनके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की। इन्होंने यानी कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स थे उनके एब्डोमेन को ओपन किया। अब रीज़न क्या थी ओपन करने की, दरअसल रीज़न ये थी कि उस प्रेग्नेंट एनिमल के अंदर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज को फाइंड आउट करना और हर एम्ब्रियो की लोकेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनके एब्डोमेन को ओपन किया था। ठीक है, इनके जिस तरह उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला करने के लिए क्या किया था, एनिमल्स को स्लॉटर किया, वैसे ही प्रेग्नेंट एनिमल्स के अंदर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज और उनकी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, प्रेग्नेंट एनिमल्स के एब्डोमेन को ओपन किया। बुक्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने ठीक है किताबुल हैवान के ऊपर नामी एक बुक लिखी, किसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, जिसमें उनके बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स और एनिमल्स, ठीक है, काइंड्स ऑफ एनिमल्स की बात की गई, उनमें उनके बिहेवियर की बात की गई और उनकी डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट के मुतालिक डिस्कस किया गया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लिनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या कंट्रीब्यूट किया टेक्सोनोमी में। ठीक है, कैरोलस लिनियस ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसको हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसे ठीक है, अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो दरअसल टू किंगडम क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम्स में क्लासिफाई किया, जिसे नाम दिया गया था किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। अच्छा, किंगडम प्लांटी के अंदर वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किंगडम एनिमिलिया के अंदर वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। देखिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया थोड़े से डिफरेंट हैं किसी से। प्लांटी के अंदर यानी कि तमाम ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि अगर मॉडर्न न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपनी जो है ना फूड, अपनी खुराक खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। जबकि किंगडम एनिमिलिया ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन ऑटोट्रॉफ कहते हैं या फिर प्लांट्स के ऊपर, जिससे क्या करते हैं वो अपनी फूड हासिल कर रहे होते हैं। कैरोलस लिनियस को जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ साइंस भी कहते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ अर्नेस्ट हैकेल इन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कंट्रीब्यूट किया वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकेल ने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जिसे नाम दिया गया था किंगडम प्रोटिस्टा का, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी थे जिनके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स शामिल थे। अब एग्जाम्पल में क्या दिया गया, जैसे कि यूग्लिना, ठीक है, और बैक्टीरिया को भी यानी कि इस किंगडम के अंदर रखा गया था। उसकी रीज़न क्या थी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स रखते हैं। इसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, जिसे अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ के कैरेक्टर्स इंक्लूड थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि ही इंट्रोड्यूस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा।
फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड चैटन। ठीक है, एडवर्ड चैटन ने टेक्सोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया? इन 1937, ठीक है, 1937 के अंदर एडवर्ड चैटन ने सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी या सेलुलर जो कैरेक्टर्स थे उनको क्लैरिफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान क्या किया कि कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया या उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या हैं। दरअसल अगर हम इनको डिफाइन करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया था, क्लैरिफाई किया था, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सेलुलर बेसिस के ऊपर क्या किया जा सके, डिफरेंशिएट किया जा सके। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ कोपलैंड की बात कर लेंगे 1959 में, कि कोपलैंड ने 1959 में टैक्सोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एक नया किंगडम मुतारिफ कराया, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे किंगडम मोनेरा का नाम दिया गया। और इस किंगडम के अंदर तमाम जो लोअर प्रोटिस्ट थे, जिनमें प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या किए गए थे, इंक्लूड किए गए थे। अब प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं? जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो। और यूनिसेलुलर से क्या मुराद है? यूनिसेलुलर मतलब यानी कि एक सेल में, ठीक है, वन सेल। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर सेल को कहते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन सेल, उसे हम नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और बाकी जितने भी यानी कि जो रिमेनिंग सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में ही रखा गया था। लेकिन जो किंगडम मोनेरा डिज़ाइन किया गया था, किंगडम मोनेरा, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इंक्लूड थे? तमाम प्रोकैरियोटिक, यानी कि जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, यूनिसेलुलर वन सेल पर मुश्तमिल हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार थे, उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने यानी कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुई, और उसके बाद हमने डिफरेंट साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस और उनके रोल्स के बारे में पढ़ा कि उन्होंने टैक्सोनॉमी में क्या रोल परफॉर्म किया अपना, और या उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। और ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम्स बनाए गए थे, किंगडम प्लांटी एंड एनिमिलिया। और इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की, जिसमें एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया गया। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कोपलैंड ने, ठीक है, 1959 में एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे किंगडम मोनेरा का नाम दिया गया था। और उसके अंदर तमाम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें यानी कि ताकि उनकी क्लासिफिकेशन और उनकी स्टडी क्या हो, आसान हो। तो ये हमारा आज का ओवरऑल टॉपिक था। और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।